मैथ्स मैथ्स नहीं हो रही, मैथ्स मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, क्या करूं मैं मैथ्स के लिए। एक हफ्ते के अंदर आप क्या करेंगे, मैथ्स में अपने को बेस्ट बनाएंगे। कैसे बनाना है, मैथ्स का एक टेक्निक है, मैथ्स कैसे सॉल्व की जाए एक टेक्निक है। मैथ्स में टॉप कैसे करें, मैथ्स में एक अच्छा परसेंटेज कैसे लाएं, तो मैं टोटल 5 पॉइंट्स बताऊंगा आपको। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। डीएम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत से बच्चे डर रहे हैं। प्री बोर्ड में बहुत कम मार्क्स आए या प्री बोर्ड में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो गए। मेरे पास कई मैसेजेस आए थे। इनफैक्ट मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि सर मैथ्स नहीं हो रही, मैथ्स मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, क्या करूं मैं मैथ्स के लिए। और बोर्ड एग्जाम के केवल 1 से 2 महीने बचे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैथ्स में सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे। कौन से क्वेश्चन उठाए, कौन से कहां से, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बस ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। दोस्तों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप प्रैक्टिस करने से क्या ऐसा करें कि आप 1 वीक के अंदर, मतलब 1 हफ्ते के अंदर मैथ्स में, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं बता रहा हूं, 1 हफ्ते के अंदर आप क्या करेंगे, मैथ्स में अपने को बेस्ट बनाएंगे। कैसे बनाना है ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, वो पॉइंट्स आपको डेली रूटीन में फॉलो करने हैं। बच्चों देखिए, मैथ्स बहुत बड़ा नहीं है, मैथ्स का एक टेक्निक है, मैथ्स कैसे सॉल्व की जाए एक टेक्निक है। और ये टेक्निक अगर आप फॉलो करते तो 1 वीक के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आपको पता चलेगा कि हाँ क्या ऐसे करना है, और आपको ग्रोथिंग पहले से कई गुना तेज, मतलब क्या कहते हैं 2x 3x 4x नहीं 10x की स्पीड से आप मैथ्स सॉल्व करेंगे और बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स लेके आएंगे। दोस्तों देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। मैथ्स में टॉप कैसे करें, मैथ्स में एक अच्छा परसेंटेज कैसे लाएं, मैथ्स में एक अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। दोस्तों मैं टोटल 5 पॉइंट्स बताऊंगा आपको। 5 पॉइंट्स कैसे क्या करने हैं, कैसे अपनी लाइफ में फॉलो करने, वो सारे पॉइंट्स इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, पहला पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो डायरेक्ट उनके लिए है जो बैक बेंचर्स है, जिनको मैथ्स समझ में नहीं आती, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं होते, मैथ्स में पास होने के भी मतलब पास भी नहीं हो पा रहे, तो उनके लिए ये वीडियो सबसे बेस्ट होने वाली है। दोस्तों तो पहला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। पहला पॉइंट जैसे लिखा है, फॉर्मूला याद ना करें। देखिए बच्चों, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मूला याद करते हैं। कोई कॉन्सेप्ट, सरफेस एरिया चैप्टर है सिंपल सा, तो उसका पहले फॉर्मूला याद करना स्टार्ट करते हैं। सोचते हैं पहले फॉर्मूला नहीं याद होगा तब तक चैप्टर कुछ होगा ही नहीं, चैप्टर में कुछ हम कर ही नहीं सकते। दोस्तों तो यहीं पे आप गलती का पहला स्टेज स्टार्ट करते हैं, गलती करना। दोस्तों आपको क्या करना, फॉर्मूला नहीं याद करना। मैंने क्या लिखा, फॉर्मूला याद ना करे तो क्या करें सर। बच्चों आपको क्या करना, पहला है कॉन्सेप्ट। पहले उस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट है, आप एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए, उसमें जो हेडिंग है, जो हेडिंग उसको सॉल्व करिए। मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट। पहले आपको उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। अभी फॉर्मूला की तरफ जाना ही नहीं, फॉर्मूला है भाड़ में जाए, फॉर्मूला हम लोग नहीं याद करेंगे और इस टेक्निक से करेंगे कि फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं, बिल्कुल फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद होगा, बस मेरे पॉइंट्स आप फॉलो करिए। देखिए मैंने क्या कहा, पहले चैप्टर 1 उठा लेना। सपोज दैट मैंने सरफेस एरिया चैप्टर उठाया, इसमें वॉल्यूम का CSA TSA कोई फॉर्मूला नहीं याद करना। मैं कह रहा हूं कि पहले क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है कि CSA कहां पे लगेगा, TSA कहां पे लगेगा, कहां पे वॉल्यूम लगेगा, मतलब चैप्टर का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, देन इसके बाद क्या करना है, एग्जाम्पल। देखिए सॉल्व एग्जाम्पल करने, इससे क्या होगा, आपके हिंड ब्रेन, जो हमारा हिंड ब्रेन है, उसमें डायरेक्ट कनेक्शन जाना चाहिए कि हिंड ब्रेन में कि आपको आने लगा है। देखिए एग्जाम्पल वो सॉल्व करने, सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दिए, या फिर अगर आप साइड बुक यूज कर रहे हैं तो उसमें सॉल्व एग्जाम्पल है। आप पहले सॉल्व एग्जाम्पल लगाना शुरू करिए, इससे आपके एग्जाम्पल की भी साथ साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। बच्चों देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा, सॉल्व करने से, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए उसमें एक तरीका आपको पता चलेगा कि हमको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। देखिए आपको कॉन्सेप्ट सारा पता चल गया, देन इसके बाद अब आप 3 से 4 एग्जाम्पल जब करेंगे ना, तो वो पार्टिकुलर फॉर्मूला का जो 3 से 4 एग्जाम्पल करेंगे तो वो फॉर्मूला ब्रेन में टिक करेगा और तभी वो फॉर्मूला आपको याद होगा। ये होता प्रैक्टिकल करके, याद नहीं करना है। मैथ्स याद की ही नहीं जाती है, मैथ्स में कुछ भी नहीं याद करना।
चीजों को इस तरह से आपको हैंडल करना है, इस तरह से पढ़ना है कि आप मैथ्स में टॉप करेंगे। दोस्तों तो मैंने क्या कहा, पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है कि उसके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। देन अब एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आपके मन में ये समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये चीज समझने के बाद देन आप आइए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन लाइन से होते जाएंगे। मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन ऐसा नहीं फंसेगा कि आपसे ना हो। और रही बात फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। कैसे होगा, एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल किया वही फॉर्मूला लगा, दूसरा एग्जांपल किया वही फॉर्मूला लगा, तीसरा एग्जांपल किया वही फॉर्मूला लगा, चौथा किया। ब्रेन है, एक चीज को बार बार देखिए दोस्तों, देखिए बच्चों, मैं कह रहा हूं कि आप स्कूल जाते हैं तो वो गली याद रखते हैं कि राइट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, सीधा जाना है, नहीं ना। कोई याद करते कि अभी घर से निकलेंगे तो पहले राइट जाएंगे फिर लेफ्ट जाएंगे, डायरेक्ट पहुंच जाते। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी, आपने सेम चीज एक बार एग्जांपल सॉल्व किया, 2 किया, 3 किया, प्रैक्टिस हो गई। आपको फॉर्मूला नहीं याद करना, आपको स्कूल जाने का रास्ता नहीं याद करना, आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी। एक बार, 2 बार, 3 बार जहां क्वेश्चन एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल लगाएं, देन इसके बाद एक्सरसाइज फटाक से हो जाएगी। ये चीज समझ गए। अब इसके बाद क्या करना है, एक्सरसाइज करने के बाद अब आपको आ जाना साइड बुक में, साइड बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन इसके बाद वो चैप्टर फिनिश, चैप्टर खत्म। ठीक है, आपको एक तरीका मैं बता रहा हूं कि कैसे मैथ्स को पढ़ा जाता है। मैथ्स कैसे पढ़ने से लेके मैथ्स में कैसे टॉप करना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, वहां तक की ये वीडियो है। तो आप ये वीडियो जरूर देखिए लास्ट तक। आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। देन इसके बाद सेकंड स्टेज में जाता है। पहला स्टेज आपने अच्छे से पार कर लिया, पहले स्टेज में आपने 100% अपना जो चीज मैंने बोला वो चीज आपने किया। अब इसके बाद सेकंड स्टेज क्या होता है, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करना है सर, बिल्कुल बताऊंगा। प्रैक्टिस कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपके मन में ये आता होगा कि सर तो बताते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन ही ना समझ में आए, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एनसीईआरटी के एग्जांपल लगा लिए, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कर लिए, सब अच्छे से कर लिए, लेकिन अभी साइड बुक कोई उठाते तो उसके क्वेश्चन ही नहीं समझ में आते। आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन, आपके मन में आ रहा है ये चीज। इसका सोल्यूशन है कि जो पार्टिकुलर क्वेश्चन है उसको आप एक बार करिए। क्वेश्चन नहीं आया कोई बात नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले सॉल्व से स्टार्ट करिए, बाद में अनसॉल्व जाइए। देखिए आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नहीं आया कोई बात नहीं, हिंड ब्रेन तक नहीं पहुंचना चाहिए। मन में क्या करना है, हिंड ब्रेन को बिल्कुल ये सिग्नल नहीं देना कि आपको वो चीज नहीं आ रही है। बच्चों आपको क्या करना है, मिस्टेक देखनी है। एक क्वेश्चन मान लीजिए आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा किया, 7वां क्वेश्चन नहीं आ रहा, लाइन से करते हैं 7वां नहीं। अब ये नहीं है कि 7वां नहीं आ रहा, फिर 8वां नहीं है, 9वां नहीं है, लगातार 3 क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर स्किप कर देते, ये चैप्टर बड़ा कठिन है, ये चैप्टर नहीं होगा, मैथ्स बहुत ज्यादा टफ है, मैथ्स हम निकल नहीं पाएगी, मैथ्स में पास नहीं हो पाए। ये सारे थॉट नहीं लाने बच्चों। आपने ये सोचिए 5-6 क्वेश्चन किए, देन इसके बाद 7वां 8वां नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 7वां क्वेश्चन की मिस्टेक देखनी है, किस जगह आप फंस रहे हैं। आप बेसिक सोल्यूशन देखिए, आप सोल्यूशन देखिए, देन उसके बाद देखिए उसमें क्या मिस्टेक्स हैं। अगर आप मिस्टेक्स पे काम करिए, क्या मिस्टेक है। अब इसके बाद आपने मिस्टेक देख ली, उसका सोल्यूशन देख लिए, अब हमारा माइंड आपको बेवकूफ बनाएगा, हमको बेवकूफ बनाए। कैसे बनाएगा, उसको लगेगा ये क्वेश्चन हमने प्रॉपर तरीके से आ गया, हमको आ गया है। अब आप आगे बढ़ जाएंगे, यहीं पे आप दूसरी मिस्टेक कर देंगे। आगे नहीं बढ़ना बच्चों, आपको वो क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना। अब आपके मन में आएगा अभी तो देखा है तो अब तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। 100 में 80% नहीं होगा। जो पहले नहीं है वो दोबारा आप सॉल्व करने जाएंगे, नहीं होगा। फिर आप कुछ मिस्टेक करेंगे और फिर आप सोल्यूशन देखेंगे। देन तीसरे से चौथे बार, 3 से 4 बार जब आप करेंगे वो चीज, तो आपकी वो जो मिस्टेक है वो खत्म हो जाएगी। इसी तरह आप चैप्टर को खत्म करते जाएंगे। ये अगेन सोल्यूशन का मतलब यही है कि आप एक बार मिस्टेक करने के बाद दोबारा फिर से उसको सॉल्व करिए, उसको हिंड ब्रेन पहुंचा दिया कि हमको आ गया भैया, सब आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, इस तरह के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं, आपको वो क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करना है। मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस मांगती, जितना ज्यादा आप हाथ चलाएंगे उतनी परफेक्ट मैथ्स होती जाएगी। दोस्तों आपको क्या करना है कि वो क्वेश्चंस अगेन सॉल्व करना है। अब क्या करें, सॉल्व कर लिए, अगेन सॉल्व करना है, अगेन ट्राई करना है।
इसका मतलब यही है, मिस्टेक देखिए, मिस्टेक पहचानिए क्या मिस्टेक है, देन इसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैथ्स कैसे पढ़ते वो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। बच्चों अगर ये तरीका करते तो 1 वीक में आप अपने बॉडी में, अपने अंदर, अपने नॉलेज में आप डिफरेंस देखेंगे। बच्चों अगर हम आगे बात करते, थर्ड पॉइंट है कि अप्लाई मैथ्स इन रियल लाइफ। अब देखिए हम लोगों के पास जेब में मोबाइल रहता है, देखा पापा ने बोला कि ये इतने से इतना है, ये है 2 मीटर है, 2 मीटर में ये हो गया, फट से मोबाइल निकाला, कैलकुलेटर खोला, खटाक से कर लिया, पापा ये है, पापा भी कह रहे ठीक है मोबाइल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल मतलब जो रियल लाइफ में मैथ्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? जहां पे होता है क्वेश्चन, मम्मी कहीं सामान मंगाने के लिए मार्केट गए हैं तो वहां पे आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, वहां पे आपका कैलकुलेटर काम कर रहा। क्या कर रहे हैं, ये इतने का लिया, ये इतने का लिया, ये इतने का लिया। सपोज दैट कोई रेस्टोरेंट गए हैं, अब आपने पिज्जा उज्जा खा लिया और क्या आपने नूडल्स, मान लीजिए 2 चीज खाई, अब उसके बाद आप उसको माइंड में नहीं चेक करेंगे, आप उसके लिए कैलकुलेटर निकालेंगे, कैलकुलेटर में करेंगे। तो बच्चों आज से, अभी से ये कर लीजिए कि रियल लाइफ में जितनी भी मैथ्स की चीजें हैं ना बच्चों, उसको आप खुद से सॉल्व करिए। भले शुरुआत में टाइम लगेगा बच्चों, लेकिन ये कहाँ काम आएगा, वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस पे काम आएगा। वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कौन से होंगे, वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर होगा, वो रियल नंबर होगा, सॉरी क्या एरिया रिलेटेड टू सर्किल होगा। इन सब में कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कैलकुलेशन हार्ट है, वो टिग्नोमेट्री होगा। टिग्नोमेट्री में ये सारी चीजें हैं जो आपको रियल लाइफ में सॉल्व करनी है। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये सारे में सॉल्व करना, प्लस करते जाना, करते जाना, करते जाना, क्या आएगा, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो रियल लाइफ में फॉलो करिए, मैथ्स को अप्लाई करिए, रियल वर्ड आप सबके सामने आमने जो भी मैथ्स चीजें, वो आप मोबाइल नहीं दिमाग का यूज करिए। देन इसके बाद क्या लिखा है कि खुद से क्वेश्चन बनाओ। ज्यादा से ज्यादा चैप्टर खत्म हो गया, हमने एनसीईआरटी लगा लिया, एनसीईआरटी एग्जांपल लगा लिया, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगा ली, साइड बुक लगा ली, साइड बुक के उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लगा लिए। देन इसके बाद क्या करना है, खुद से कम हर एक चैप्टर के 10 to 20 क्वेश्चन खुद से बनाइए। वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें सर्किल है तो सर्किल का कॉर्ड पूछा है तो कॉर्ड से हटा के क्या पूछा, तो ये सारी चीजें आपको खुद से क्वेश्चन को बनाने रहना है, खुद से आपको प्रैक्टिस करना है, सोचना है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, देन इसके बाद सॉल्व करें। अरे क्या खुशी मिलेगी दोस्तों, क्या खुशी मिलेगी ना जब खुद के क्वेश्चन बनेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, एक्सट्रीम लेवल का वो खुशी होगी दोस्तों। अब लास्ट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, अटेम्प्ट मैथ्स क्वेश्चन पेपर। बहुत से टीचर ये बताते हैं कि रीडिंग टाइम में आप सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, शुरू से आखिरी तक सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, देन इसके बाद आपको क्या करना है, टिक कर लीजिए, जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है उसको टिक कर लीजिए, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। टिक करने वाले क्वेश्चन सारे पहले क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर दीजिए, इससे टीचर के ऊपर एक्सप्रेशन अच्छा है। बेटा ये हिंदी इंग्लिश एसएसटी नहीं है, ये मैथ्स है, इसमें टीचर के आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सही लगा रहे, आप स्टेप मार्किंग सही कर रहे, आप उसको कॉपी में सजाने से नंबर नहीं मिलेगा बच्चों। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन, अब देखिए क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर बटा, आपने कॉपी में अपना सारा इंफॉर्मेशन लिख ही रहे, आधी बची क्वेश्चन पेपर है, जल्दी जल्दी देखना शुरू, अरे कौन सा क्वेश्चन आता कौन सा नहीं आता। सपोज दैट, सोचिए आपने क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन देखा, आता है, दूसरा देखा, आता है, तीसरा देखा, आता है, चौथा देखा, नहीं आता, टिक कर दिया, अरे बाप रे नहीं आता, चलो पांचवा देखे, पांचवा देखते नहीं आया, ओ माय गॉड 2 क्वेश्चन नहीं आया, आगे छठा सातवां आया, 10वां क्वेश्चन, अरे नहीं आया, 11 12 क्वेश्चन नहीं आया, 14 क्वेश्चन नहीं आया, 18 क्वेश्चन। अब आपके माइंड में जो आ रहे हैं वो नहीं, जो नहीं आ रहे वो हिट करेंगे, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो उस पे इंपैक्ट पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो क्वेश्चन आपके माइंड से चला जाएगा, आपको लगेगा क्या किया था, याद तो किया था, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, ये वो सारे क्वेश्चन आएंगे, आंसर नहीं आएगा, वो क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करना, कॉन्सेप्ट कैसे करना, वो चीज नहीं आएगी। तो बच्चों मैं कह रहा हूं
आपका क्वेश्चन पेपर आया, पहला क्वेश्चन पढ़िए, देन इसके बाद उसका सोल्यूशन लिखिए, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, उसका सोल्यूशन लिखिए। कॉपी में, मैथ्स की कॉपी में कोई सजाने की जरूरत नहीं। आप आई में डिफरेंस कुछ नहीं, मतलब है आपको क्या, किसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट सही हो जाना चाहिए, आंसर आना चाहिए, स्टेप्स देखे जाते हैं, ना कि ये देखा जाता है कि कॉपी की साइड में लाइन है कि नहीं, बीच में लाइन है कि नहीं, हेडिंग सही से लिखी, सेक्शन ए लिखा है कि नहीं, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि नहीं। ये सारे क्या, इट्स ओनली टाइम वेस्टिंग, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप इस तरह करके। आपको सेक्शन वेक्शन नहीं लिखना, आपको लिखना आंसर नंबर 1 सोल्यूशन, आंसर नंबर 2 सोल्यूशन, 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 50 लाइन, कुछ नहीं छोड़ना। क्या कहते हैं मैथ्स के पेपर में, मैथ्स नहीं है ये कि एक क्वेश्चन, एक पेज में 2 क्वेश्चन करो, 2 से तीसरा नहीं करो, जगह करो। आपका 2 की जगह अगर 3 होगा तब नंबर कटेगा। अब 2 को आप ऐसे बनाए और स्टाइलिश में बनाए, उसमें नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे आपको। इसमें होता है कि फिर कहते पेपर बहुत लेंदी आया था, मैथ्स का पेपर छूट गया, मैथ्स में आखिरी के क्वेश्चन आखिरी तक जा नहीं पाए, या फिर मैंने आखिरी से स्टार्ट किया था, शुरुआत के क्वेश्चन हो नहीं पाए, सेक्शन बी नहीं हो पाए, छूट गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, टाइम बहुत कम था, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन ना, इसलिए आपको जैसे मैंने बोला है इस तरह आप मैथ्स के पेपर सॉल्व करिए। और अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चा मैथ्स और अदर सब्जेक्ट में भी मैं वर्क करने जा रहा हूं, आपको बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है। 2025 में बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो चेक करते वो उनको भी आना चाहिए ये कहाँ के बच्चे आ गए। आपको क्या करना है, ये वीडियो शेयर जरूर कर देनी उन सारे बच्चों के लिए जो क्लास 10th में हैं। और मैं हर एक टाइम पे आऊंगा, जो चीजें आपके मन में क्वेश्चन होंगे, देन आपको मुझे बताए बगैर मेरे तक वो क्वेश्चन आ जाएंगे। दोस्तों बच्चों, बस आपको क्या करना, 2025 में टॉप करना है। मतलब आज तक जो नहीं हुआ वो अब होगा। आपको क्या करना है कि बोर्ड एग्जाम में वो कॉपी जो चेक कर रहे हैं उनको लगना चाहिए कि कहाँ के बच्चे आ गए। तो आपको बस यही करना है कि ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। हर वो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम बच्चा जो बैठेगा उस तक ये वीडियो आना चाहिए। और ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हर टाइम टू टाइम मैथ्स में 90+ मार्क्स लाने की जिम्मेदारी मैं लेके आया हूं। मैं आपको दिला के रहूंगा जो पॉइंट्स अभी मैंने बताया कि मैथ्स कैसे पढ़ना है, देन इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा जो डायरेक्ट सीबीएसई पूछी है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छांट के स्पेशल क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा इसी चैनल पे। आपको क्या करना है, बस इस चैनल से जुड़े रहिए और जो पॉइंट्स बता रहा हूं। और आप मार्च के बाद जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, तो आप यही ढूंढेंगे ये वीडियो और यहां पे आके कमेंट करेंगे, सर आपने जैसे क्वेश्चन बताए थे, आपने जो स्ट्रेटेजी की थी वही मैंने फॉलो की और आज मेरे मैथ्स में 92, 93, 95 नंबर आए हैं। वो चाहे आप स्टैंडर्ड हो, वो चाहे आप बेसिक हो, मैं दोनों के प्रोस्पेक्टिव से बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।